हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू कॉइन पर और उसके साथ साथ दोस्तों क्रिप्टो करेंसी मार्केट को स्पेशली यहां पर देखने समझने की हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर मूव क्या होने वाला है। इथेरियम किस तरफ जाएगा, बिटकॉइन किस तरफ जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले हमने यहां पर जो कुछ देखा वो बिल्कुल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये तो अंदाजा था कि मार्केट यहां पर आएगा जहां पर प्राइसेस आए, क्योंकि मैं मतलब तकरीबन मैंने 2 महीने पहले बल्कि जो वो कहा था कि प्राइसेस जो वो मुझे कम से कम मतलब मेरा जो अंदाजा था वो ये नहीं था। मेरा अंदाजा ये था कि $54,000 पर बीटीसी जो है वो आने वाला है, यहां पर जरूर आएगा। इथेरियम के बारे में मैंने आल्दो जरूर कहा था कि इथेरियम के पास कुछ सीन है, ठीक है, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि यहां तक उसके प्राइसेस आएंगे और फिर यहां से जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो वही वैसा ही कुछ हुआ है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन एक दिन के अंदर इस तरह से प्राइसेस गिरेंगे ये अंदाजा नहीं था। तो इन सारी चीजों को यहां पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये चीजें अगर हम सही से इस बार समझ जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम कभी हम धोखा नहीं खाएंगे। और जो इस वक्त हमने जिन जिन दोस्तों ने लॉस इस तरह से किया होगा अचानक से, वो नेक्स्ट में लॉसेस से बच सकें। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले यहां पर जो चीज आपके साथ दोस्तों मुझे शेयर करनी है वो प्राइस ऑफ द शिबा इनू कॉइन है, जो कि चल रहा है इस वक्त 0.4 टाइम्स 013 पर। अब शिबा इनू कॉइन की प्राइस को लेकर बहुत सारे दोस्त एक्चुअली बहुत ज्यादा मुझे यहां पर जो है वो मतलब डिसअपॉइंटेड नजर आते हैं, या प्राइस जो वो अच्छा खासा डाउन है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो प्राइस अच्छा खासा सही है, उतना डाउन नहीं है। मीम कॉइन के हिसाब से ये कॉइन आया था, उसके बाद जिस तरह से इसकी प्रोग्रेस रही है, फिर मार्केट के अंदर जब क्रैशेस आते हैं तो अल्टीमेटली क्रैशेस बाकी कॉइन्स के अंदर भी आएंगे, तो यहां पर भी आएगा। अच्छा, जब रिकवरी होती है तो फिर आप उस हिसाब से यहां पर देखें 7.15% शिबा इनू कॉइन ने यहां पर रिकवरी की है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इथेरियम को भी देखें तो इस क्रैश के बाद पिछले 24 आवर के अंदर इथेरियम ने कितना रिकवर जो है वो किया है, 6.21%। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला कि मतलब बिल्कुल शिबा इनू मार्केट के साथ साथ चल रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं बीटीसी की जो मतलब इस वक्त कंडीशन आपको यहां पर नजर आती है वो क्या है कि बीटीसी 4.14% रिकवर हुआ है। तो इस हिसाब से शिबा इनू अच्छा खासा अभी भी सही परफॉर्म कर रहा है, मतलब पिछले 24 आवर के अंदर। लेकिन फिर भी एक चीज जरूर है कि यार ये मतलब उस तरह से नहीं हो रहा जितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या बहुत सारे दोस्त जब हाई प्राइस पर इसको बाय कर लेते हैं किसी भी कॉइन को, सिर्फ शिबा इनू का मसला नहीं है। अब अगर देखें इथेरियम भी यहां पर रिसेंटली $4,000 तक जा चुका है, $4,093 पर। ठीक, वहां पर भी किसी ने बाय किया होगा। अगर किसी ने $4,000 पर बाय किया, वहां से उसका प्राइस डाउन आना शुरू हो गया और वहां से जो है वो इस वक्त ये $2,500 पर चल रहा है, या फिर $2,100 पर आ गया, या $2,000 पर आ गया, तो ऑलमोस्ट उस दोस्त ने जिसने भी यहाँ पर पैसे लगाए होंगे उसने अपना पोर्टफोलियो जो वो 50% कम कर दिया। ठीक है, आप खुद अंदाजा करें कि वो कितने लॉस में आ चुका होगा। अगर उसने एक भी इथेरियम बाय किया होगा $4,000 का, तो आज उसका प्राइस जो है वो $2,000 है, तो $2,000 वो इस वक्त लॉस में होगा। तो ये सारी चीजें इस तरह से चलती हैं। बीटीसी ने क्या किया, बीटीसी ने लास्ट वीक के अंदर जो है वो $70,000 का हाई बनाया और उसके बाद यहां पर जो सो आ गया अंडर 50 में। ठीक है, तो $30,000 तक इसके अंदर भी अचानक से जो वो डिफरेंस आ गया। तो ये सारी चीजें बिटकॉइन इथेरियम के अंदर भी चलती रहती हैं। आप थोड़ा खुद को संभालेंगे अगर, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर प्रॉफिट्स बना सकेंगे। सिर्फ मसला शिबा इनू कॉइन का नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज है, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं तो प्राइसेस के अंदर जो है ना वो अननेचुरल सा सीन जो वो हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देखें कि शिबा इनू फेसेस 22 बिलियन शिप थ्रेट फ्रॉम बैंकरप्ट ब्रोकर। तो ये जेनेसिस के नाम से एक मतलब लेंडिंग प्लेटफॉर्म था, उसने उसकी बैंकरप्सी हुई है, तो उसके पास इस तरह के कॉइन्स जो वो पड़े हुए हैं जो कि वो लोगों को अब अपने पैसे वापस करने के लिए यूज कर सकता है। उसमें सिर्फ शिबा इनू नहीं होगा, बाकी भी चीजें हैं। तो यहाँ पर ये इस चीज के चांस है, अगर ऐसा कुछ होता है तो एक सेलिंग जो है वो यहाँ पर शुरू हो सकती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये सारा सीन एक्चुअली हुआ क्यों है। ये जो मार्केट के अंदर एक आपको वॉलेटिलिटी नजर आई और प्राइसेस डाउन जाना शुरू हो गया, तो इसके बारे में बाइनेंस के जो सीईओ हैं वो क्या कहते हैं। उनका मानना यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ड्राइविंग द क्रैश बाय सीईओ ऑफ बाइनेंस। बात यह है, उनका कहना यह है कि एक तो यह है कि हमें पता है कि बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी को रिसेशन जो वो अब हिट करने लगा है, ऐसा कुछ है। ठीक है,
तो हमें स्टॉक मार्केट के अंदर भी ऐसा सीन नजर आया और फिर बिटकॉइन के अंदर भी ऐसा सीन नजर आया कि यहाँ से अच्छा खासा पैसा निकलना शुरू हो गया और मार्केट बाकायदा तौर पर क्रैश हुआ। और मेरा ख्याल है कि जो स्टॉक मार्केट है उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों यहाँ पर खराब हुई। और उसके अलावा मेरा अपना ओपिनियन जो है वो ये है कि ये जो इजराइल और ईरान वार है, और रिसेंटली एक बंदा जो वो ईरान के अंदर मारा गया और फिर उसके मतलब बदले में ईरान कह रहा है कि मैं जो है वो यहाँ पर बदला लूंगा और इसराइल के अंदर वंस अगेन कोई अटैक हो सकता है, फिर अमेरिका उसका साथ दे सकता है। इस तरह का सीन अगर कोई होता है तो वंस अगेन प्राइसेस और भी डाउन जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो बात करने की है, आप अगर इन्वेस्टमेंट करने का सोच भी रहे हैं तो आप डॉलर कास्ट एवरेज कीजिएगा, क्योंकि आगे भी अभी कुछ वक्त डिफरेंट चीज़ें इस तरह की चल रही हैं जो कि इफेक्ट कर सकती हैं। रशिया यूक्रेन वार भी उसके अंदर आ जाती है, और फिर ईरान इसराइल और पैलेस्टाइन के अंदर जो सारा सीन चल रहा है, फिर शाम के अंदर भी चल रहा है, फिर लेबनान के अंदर भी चल रहा है, उन पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो बाइनेंस के सीईओ हैं वो भी यही बात कहते हैं, मेरा भी अंदाज़ा यही है कि लॉन्ग रन के अंदर ये सारी चीज़ें जो वो कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगी। देखिए ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, रिसेशन भी है, और फिर जो ये वार चल रही है वो भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस उसके अंदर भी है। लेकिन कोविड-19 जैसा नहीं है। कोविड-19 एक बहुत बड़ा क्राइसिस था पूरी दुनिया के अंदर, मतलब ऐसा सीन कभी देखा ही नहीं गया था कि एकदम से पूरी दुनिया बिल्कुल शट डाउन कर जाए, लोगों की दुकानें बंद हो, घरों के दरवाजे बंद हो, कोई होटल ना खुला हुआ हो, पूरी दुनिया एक ऐसे सीन के अंदर आ जाए। इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहां पर हुआ, लेकिन उससे भी हम निकल आए। तो ये जो वार्स हैं या जो रिसेशन है इससे भी निकल कर आ जाएंगे। और ये मेरा ख्याल है कि वंस अगेन एक चीज जरूर होगी कि अगर मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आता है तो वो एक वंस अगेन आपको सही टाइम मिल रहा होगा जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है दोस्तों आपको 34 पर नजर आ रहा है। इससे पहले जब बिटकॉइन के अंदर बुल रन शुरू हुआ था ईटीएफ के अप्रूवल के बाद, उससे पहले भी यहाँ पर ही ये मार्केट जो है वो चला करता था, और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो इवन इससे भी लो वंस अगेन भी जा सकता है। लेकिन फिर हमने देखा कि ये बिल्कुल ग्रीन की तरफ भी आ गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बीटीसी के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 200 डबल और ट्रिपल का फर्क पड़ा, तब ये कांटा जो है वो इस तरफ आ सका। तो अभी भी ऐसा ही है, अगर आप यहाँ पर पैसा लगाते हैं या फिर यहाँ पर लगाते हैं तो ये कल को जब यहाँ पर आ जाएगा, 6 महीने लगे, 4 महीने लगे या 1 साल लगे, तो आप डबल ट्रिपल और इससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट बना चुके होंगे। इतना बड़ा प्रॉफिट जो है वो एक शॉर्ट टर्म के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अलावा आप कहीं भी नहीं बना सकते। बिटकॉइन के चार्ट को दोस्तों देख लेते हैं तो बिटकॉइन का चार्ट जो है वो बड़ा खतरनाक इस वक्त नजर आता है, इस हिसाब से कि ये देखें जो मतलब इसने जो डाउन ट्रेंड लिया और ये प्राइस बिल्कुल डाउन आया, तो मेरा अंदाजा ये था कि ये इसको जो है वो 52,000 या 54,000 डॉलर तक एक्चुअली आना चाहिए था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ही इसकी सपोर्ट बननी चाहिए थी, लेकिन एकदम से फेक आउट किया गया, फेक आउट हुआ, यहाँ पर इसको बिल्कुल नीचे आ गए और यहाँ से जाकर लोगों ने फिर बाय भी इसको करना शुरू कर दिया। और ये बाय करने का मतलब ये निकलता है कि फिर यही लोग इसकी प्राइस को ऊपर लेकर आ गए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम से दोस्तों प्राइस के अंदर कितना डिफरेंस आया। $48,000 से प्राइस इस वक्त चल रहा है $56,000। तो लगभग ये $8,000 का डिफरेंस जो है वो एकदम से यहाँ पर पैदा कर दिया गया। और ये अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स ने ही किया है, और जो मतलब सेलर्स है वो थक गए सेल कर करके, और इससे नीचे वाली प्राइस पर सेल करने के लिए तैयार नहीं थे। बायर्स अब जो है वो बड़े कॉन्फिडेंट हो गए कि यार इस प्राइस पर तो बाय करना ही है, और यहां से बाइंग शुरू हो गई और फिर प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हुआ। लेकिन यहां पर दोस्तों रेजिस्टेंसेस वंस अगेन मिल रही है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहां पर रेजिस्टेंस है, और ये जो रेजिस्टेंस मुझे लगता है कि 60,000 वाली ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले रेजिस्टेंस नहीं है, उससे पहले भी रेजिस्टेंस है, ये $56,000 पर ही रेजिस्टेंस है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत जो है वो इससे ऊपर मतलब अगर चला भी जाता है तो $57,000 पर फेक आउट करके ये लोग चले जाएं, उसके बाद प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन कर सकता है, वंस अगेन थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक। और ये प्राइस के इस चीज के चांसेस थोड़ा अगर हम देखें कि कुछ वीक्स के अंदर चांसेस ये जरूर रहेंगे कि प्राइस वंस अगेन $52,000 पर आ जाए, ठीक है। उससे पहले थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल चलो हमने सोच लिया कि ये जो $62,000 पर भी चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी $52,000 पर वंस अगेन आने के चांसेस होंगे। 52 पर अगर आ जाता है तो वंस अगेन ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो दोस्तों ये ऊपर जाएगा।
और फिर हम ये जो न्यू प्रीवियस हाईज थे, ठीक है, उसके अगेंस्ट न्यू हाईज बना सकेंगे। इस तरह से प्राइस अगर ऊपर जाता है, ये जो साइडवेज चले हैं ना, इनसे निकलने के लिए एक डिप की जरूरत जरूर थी, क्योंकि अगर इन साइडवेज के बाद एक और जो है वो यहाँ पर न्यू हाई बन जाता तो फियर और भी बढ़ जाता। ठीक है, एक क्रैश की जरूरत यहां पर जरूर थी, जो कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तौर से निकलता है। अगर बायर्स स्ट्रांग होते हैं दोस्तों, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, तो इस तरह की न्यूज का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होता, जैसा कि ईटीएफ के टाइम हो रहा था। लेकिन अभी यहां पर ये जरूर हुआ है, क्योंकि फियर जो है वो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के अंदर था, तो न्यूज आई और यहां से जो वो सेलिंग शुरू हो गई। इथेरियम के अंदर भी दोस्तों बिल्कुल वही सीन है। इथेरियम का ये है कि इथेरियम भी अच्छा खासा यहां पर क्रैश किया, लेकिन वापस इसकी भी अच्छी रिकवरी हो गई है। मे भी इसका प्राइस और भी थोड़ा बहुत और भी यहाँ पर करेक्शन करे, वापस जो है वो ये $2100 पर आ जाए या $2400 पर आ जाए, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इससे नीचे नहीं जाएगा। $2100 से नीचे आई डोंट थिंक सो के नीचे जाए, यहां से इसने अब ऊपर ही जाना है। ठीक है, इथेरियम के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट ईटीएफ के थ्रू आनी थी अभी तक उतनी आई ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब ज्यादा स्ट्रांगली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। जिस प्राइस पर ये था वहां पर इन्वेस्टमेंट आना थोड़ा मुश्किल था ना, अब जिस प्राइस पर है ज्यादा इन्वेस्टमेंट पॉसिबली आ सकती है, यहां पर एक अच्छी बाइंग शुरू हो सकती है। लेकिन जो मैंने कहा कि ये बिल्कुल नीचे जा ही नहीं सकता, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब मेरे हाथ में हो ही नहीं सकता। मकसद ये है कि कोई बहुत बड़ा क्रैश वगैरह ना आ जाए किसी वार की वजह से, या कोई कोई बहुत बड़ा हादसा दुनिया के अंदर हो जाए, ऐसा ना हो। बाकी टेक्निकली अगर हम देखें तो इथेरियम का प्राइस अच्छा खासा यहाँ पर करेक्शन कर चुका है, और लॉन्ग रन के अंदर अगर हम देखें तो इथेरियम के अपने जो प्रीवियस हाईज हैं वो भी रहते हैं, और उसके बाद एक न्यू हाईज भी इथेरियम ने बनाना है। इथेरियम के पास जो ईटीएफ का फायदा आना है वो भी अभी तक नहीं आया। बुलरन का जो असल फायदा यहाँ पर इथेरियम की प्राइस के अंदर आना है वो भी अभी तक नहीं आया। तो इथेरियम के बारे में हम ये जरूर कह सकते हैं कि इथेरियम का प्राइस जो वो $5,500 से $6,000 तक जाना है, जो कि इस वक्त आपको $2,500 में मिल रहा है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।